सोचिए कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, टेट्रा पैक जिस पर आधा मिडिल क्लास चल रहा है यहाँ वहाँ, आप सब पर मार कर रहे हैं। कांग्रेस के मत्थे डाल डालकर अपने फैसलों को कब तक सही ठहराइए। पुअरेस्ट है, उनके पास पूरा धन इस वक्त एकत्रित है और जो टैक्स पेयर है वो उस पर टैक्स की मार मारते रहिए, हर कदम पर मारते रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है। महंगाई अपने चरम पर जा पहुंची है और रुकी भी नहीं है, लगातार बढ़ रही है। साथ ही साथ बेरोजगारी का हाल आप सबको पता ही है और ऐसे में लगातार जीएसटी की मार भी लोगों को परेशान कर रही है। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि जो कल तक तारीफ करने वाले एंकर्स थे, जो मोदी की तारीफ करते थे, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता था, जो हमेशा चरण वंदना में लगे रहते थे कैसे प्रभु को जो है प्रसन्न किया जाए, अब वो भी प्रभु पर सवाल उठाने लगे हैं। वो भी अब मोदी सरकार की पोल खोलने लग गए हैं। अंजना ओम कश्यप को तो भली भांति आप लोग जानते होंगे, कई बार आपने टीवी प्रोग्राम्स भी उनके देखे होंगे और आपने देखा भी होगा कैसे वो सत्ता के जब लोग आकर बैठते हैं तो उनसे नरम भाव से बात करती हैं और बाकी विपक्ष का कोई बैठता है तो उससे गर्म भाव से बात करती हैं। यानी उनकी भाषा शैली, उनके बात करने तरीके से लगता है कि ये सरकार की नुमाइंदे के तौर पे बात कर रही हैं कि एक सरकार कोई नुमाइंदा बैठा हुआ है जो सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन अब अंजना ओम कश्यप के सुर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अंजना ओम कश्यप अब मोदी सरकार पर ही सवाल खड़ी कर रही हैं। हम आपको अंजना ओम कश्यप के डिबेट का दो अंश दिखाएंगे, दो वीडियो दिखाएंगे, डबल विंडो में दोनों वीडियोस रहेंगे। आप देखिए जरा कि कैसे एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि आम जनजीवन परेशान है। आप हमेशा कांग्रेस को ही कोसते रहते हो, ये बात भी अंजना ओम कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कही। जरा आप पहले दोनों वीडियो सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। दाल आप सोचिए कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, टेट्रा पैक जिस पर आधा मिडिल क्लास चल रहा है यहाँ वहाँ, आप सब पर मार कर रहे हैं। छोड़िए विपक्ष के विरोध को, कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने सहमति दे दी, इससे सही नहीं हो जाता ना। आपका भी वही स्टैंड था, तब तो ये जीएसटी 5% लग रहा है ना। कांग्रेस के मत्थे डाल डालकर अपने फैसलों को कब तक सही ठहराइएगा। इस देश का दुर्भाग्य ही है कि जो इस देश में सबसे रिचेस्ट 1% है, उसके पास मोर देन 4 times ऑफ टोटल फॉर 70% पुअरेस्ट है, उनके पास पूरा धन इस वक्त एकत्रित है और जो टैक्स पेयर है वो उस पर टैक्स की मार मारते रहिए, हर कदम पर मारते रहिए। तो झेल तो रहा है आम व्यक्ति। ये सिर्फ विपक्ष का विरोध नहीं है, जनता का विरोध को फैक्टर इन करना जरूरी नहीं है क्या? तो आपने देख लिया कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप ने अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हालात अब हाथ से निकल रहे हैं। अब आप समझिए कि इस समय सिचुएशन ये है कि आम आदमी सड़कों पर उतर गया है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है। तो अब गोदी एंकर्स भी समझ रहे हैं कि जनता अब अगर ऐसी बातें करेंगे, इस समय भी तारीफ के कसीदे पढ़े जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जनता अब डंडा लेकर विरोध करना शुरू कर देगी, क्योंकि अंजना ओम कश्यप को भी दूध, छाछ, दही ये सब खरीदना होता होगा। अब उनके रेट पे जिस तरीके से आग लगी है, अंजना ओम कश्यप को भी आग लग गई है और अब अंजना ओम कश्यप कह रहे हैं कि तो जनता के मुद्दे हैं। अभी तक ये हो रहा था भैया सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, लेकिन अब अंजना ओम कश्यप को जो खल रहा है, दिख रहा है, तो अब वो भी बोलना शुरू कर दिए और हमें लगता है कुछ दिन बाद सारे गोदी एंकर्स यही करने लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास कोई बात नहीं बची जिस बात पर वो सरकार की तारीफ कर सके। भाई तारीफ करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जितना मटेरियल था उस सब का इस्तेमाल तो कर लिया। कांग्रेस को भी कोस रहे थे, वो भी अब कितना कोसोगे भाई? सत्ता 8 साल बीत चुके, 8 साल सत्ता आपके पास रही है, तो अब सवाल भी भाई आपसे ही होंगे। तो आने वाले समय में अब गोदी एंकर्स के सामने ऐसी ही चुनौतियां मुबाए खड़ी हुई हैं। इसलिए अब समस्या का अंबार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए शायद अब सुर में जो है ये बदलाव देखने को मिल रहा है। ये बदलाव अब इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में भी गोदी एंकर्स खुद अपने प्रभु के बारे में इस तरह की चीजें बोलते हुए आएंगे नजर, क्योंकि बचा ही नहीं है। अब शायद हो सकता है कि डेटा उधर से ना आ रहा हो, या उधर से हो सकता है जो चीजें अभी तक आ रही थी, जिनसे इनकम फिक्स हो गई थी, वो चीजें बंद हो गई हो। आखिर क्या बात है? अंजना ओम कश्यप आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ इतनी रौद्र रूप में आपको ना दिखाई दी होंगी। ये पहला रूप है जो आपके सामने आज हमने दिखाया, किस तरीके से उस रूप में वो सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं कि आम जनमानस का सवाल है। दूध दही जो विपक्ष तो बात जो कर रहा है, लेकिन विपक्ष जो है जनता के हवाले से सवाल कर रहा है। आज ये बात अंजना ओम कश्यप को है तो समझ में आ गई होगी। अंजना ओम कश्यप को लग गया होगा कि जिसकी अभी तक तारीफ हम कर रहे थे उसी ने हमारा जीना दूभर कर दिया है।
चंद पैसों के बदौलत हमने क्या से क्या कर दिया था। हो सकता है अब यह समझ में आ गया हो या अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब चश्मा उतरता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। एक पुरानी कहावत है, जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसे उस रंग की दुनिया दिखाई पड़ती है। तो अंजना ओम कश्यप ने अभी तक चश्मा पहन रखा था, वही मोदी जी वाला, या फिर कह सकते हो कि इसीलिए तो गोदी मीडिया कहा जा रहा था। इसीलिए तो जो ये वीडियो जो है डाली गई है ट्विटर पर, द ओमेन लिखा विजय शर्मा ने, उसमें लिखा हुआ है सिचुएशन इज सो बैड, मतलब सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। इवन गोदी मीडिया एंकर एक्सपोजिंग मोदी गवर्नमेंट, मतलब अब ये हालात हैं कि गोदी मीडिया जो है या गोदी मीडिया एंकर्स जो हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को, यानी गोदी एंकर्स ही मोदी के अब दुकान जो है उस पर बंटा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि वही सवाल खड़े कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी मोदी गवर्नमेंट को। तो अभी तक तो ऐसा नहीं था, अचानक से ये बदलाव क्यों आया, इसके पीछे कई सारी कहानियां अभी बताई जा रही कि हो सकता है कि मोदी जी जो है हो सकता है वहाँ से सही तरीके से पेमेंट ना आ रही होगी, इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है। जब ये जीएसटी लगी उसके बाद लगातार कीमतों में इजाफा होने लगा। अमूल ने इन प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा दी है, वो क्या क्या है मैं जरा एक बार बता देता हूँ आपको। दही का जो 200 ग्राम का कप था जिसकी कीमत 20 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए कर दी गई है, सीधे 1 रुपए का इजाफा है। 400 ग्राम वाला दही का कप 40 रुपए की जगह 42 रुपए कर दिया गया है, 2 रुपए का इजाफा। अमूल का दही का पैकेट 30 रुपए की बजाय 32 रुपए में मिलेगा, 2 रुपए का इजाफा। 1 किलो दही के पैकेट खरीदने के लिए आपको 69 रुपए खर्च करने होंगे, पहले इसकी कीमत 65 रुपए थी, यानी 4 रुपए ज़्यादा। 170 ml का अमूल का लस्सी अब 10 रुपए की जगह 11 रुपए में मिलेगा, तो अब समझिए। और अमूल का एक फ्लेवर्ड मिल्क बोतल आता था जो 20 रुपए की बजाय अब 22 रुपए में मिलेगा, सीधे 2 रुपए का इजाफा। टेट्रा पैक वाला मट्ठा जो था, जो 200 ml का पैकेट 12 रुपए की जगह अब 13 रुपए का मिलेगा। हालांकि 200 ग्राम वाली लस्सी कप की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, ये पहले की तरह 15 रुपए की ही मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये आप समझिए कि जीएसटी की वजह से इन कीमतों में इजाफा हुआ है। अब जीएसटी कौन लेकर आया? पहले तो जीएसटी खूब सारे फायदे इन्हीं एंकर्स द्वारा गिनाए जा रहे थे आपको कि जीएसटी से ये फायदा होगा, जीएसटी अगर पहले आ गई होती तो हमारे यहाँ ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। मोदी जी ने एक बहुत नेक काम किया है, मोदी जी की वजह से जीएसटी आई है और जीएसटी की वजह से ऐसा हो जाएगा। नोटबंदी के दरमियान भी ऐसा कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। यहाँ तक कि इन्हीं एंकर्स ने बैठकर जो है चिप वाली कहानी भी बनाई थी कि जो नया नोट होगा इसमें चिप होगा, धन कहाँ पर गड़ा हुआ है ये हम उसकी लोकेशन ट्रैश कर सकते हैं। इस तरह की कहानियाँ आपको बताई गई होंगी सोशल मीडिया पर। आज भी आप जाके देखेंगे तो पुराने वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जिसमें नोट में चिप की बात की जा रही थी, जबकि नोट में किसी भी प्रकार की कोई चिप नहीं लगी थी। अब आप भी समझिए, अगर नोट में चिप लगाने बैठ जाएंगे 2000 के नोट को फिर 2200 का कर दिया जाएगा, नहीं 200 रुपए की तो चिप ही हो जाएगी उसमें। तो ये सब बेफिजुल की ये खबरें फैला रहे थे लोग, लेकिन अब इन लोगों को समझ में आने लगा है कि मोदी जी की वाहवाही अब बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमारा ही बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये परिवर्तन जो आया है, जो हृदय परिवर्तन हुआ है, यकायक हुआ है, या इसके पीछे कोई लंबी कहानी है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी अंजना ओम कश्यप को आपने मोदी सरकार पर सवाल करते हुए नहीं सुना होगा। इससे पहले इस तरह की चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी जो अब दिखाई दे रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि हो सकता है हृदय परिवर्तन हो गया, या महंगाई की मार अंजना ओम कश्यप पर भी पड़ गई है, या फिर हो सकता है पेमेंट में देरी हो गई हो। इन सब की भी बातें की जा रही हैं। तो अब क्या कुछ है वो तो अंजना ओम कश्यप को ही पता है, लेकिन ये देखकर ऐसा लगा कि भैया उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। अंजना ओम कश्यप जो कल तक अंजना ओम मोदी के नाम से फेमस हो रही थी, लोग कह रहे थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग बाग लिख रहे थे अंजना ओम मोदी, अंजना ओम मोदी। अब वो मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो अब उनका अगला नाम क्या होगा, इस पर भी सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।